हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, यानी कि संक्रमण धातुओं की उत्प्रेरकीय सक्रियता के बारे में आज अपन बातचीत करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस में जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं वो या तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या मिक्स मेटल्स उनके होते हैं जो कि उत्प्रेरक के रूप में काम में लाए जाते हैं। लेबोरेटरी में करने वाली रिएक्शंस के अलावा कई कमर्शियल उद्योगों में भी यानी कि ये संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के रूप में काफ़ी यूज़ की जाती हैं, जैसे मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, प्लेटिनम है, पैलेडियम। कई ऐसी संक्रमण धातुएं हैं जो कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो इसको समझने के लिए हम कुछ रिएक्शन के एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आप देख सकते हैं। अपन फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड के मिक्सचर को, जिसे हम फेंटॉन रिएजेंट कहते हैं, यदि हमें प्राइमरी एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कराना हो जो कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हो, यानी कि हमको एल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड्स बनाने हैं, उनको एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देना, तो उसके लिए हमको फेंटॉन रिएजेंट यूज़ करना पड़ता है। और इस फेंटॉन रिएजेंट में काम में आने वाली ट्रांजिशन मेटल आयरन है, जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि FeSO4 और H2O2 के मिक्सचर को हम ये कहते हैं। तो इससे प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड्स हमें प्राप्त होते हैं। ये आगे ऑक्सीडाइज नहीं होते और ये एसिड्स में नहीं बदलते। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आयरन है, मोलिब्डेनम है। यदि अमोनिया बनाने के लिए हैबर मेथड हम यूज़ करना चाहते हैं तो ये कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम 1:3 मोलर रेशियो में लेकर के अमोनिया प्राप्त करते हैं, तो आयरन और मोलिब्डेनम को कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। इसी तरह से और भी दो रिएक्शंस जो कि आप देख पा रहे हैं, कॉपर और वेनेडियम की प्रेजेंस में साइक्लोहेक्सेनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉन की रिएक्शन से हम एडिपिक एसिड बनाते हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल ही है, जिससे कि एक और एग्जांपल हमको इसके सपोर्ट में मिलता है। आगे अपन देखते हैं तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को भी, यानी कि जिसमें वेनेडियम ट्रांजिशन मेटल है, इसको भी हम यूज़ कर पा रहे हैं। इसका यूज़ हम सल्फ़र डाइऑक्साइड के ऑक्सीडेशन में, जिससे कि हम सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम राने निकल का यूज़ भी देखें तो काफ़ी यूज़फुल सब्सटेंस है जो कि कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि एडिपोनाइट्राइल को हाइड्रोजनेशन के द्वारा राने निकल की प्रेजेंस में हम हेक्सामिथिलीन डाइएमीन में बदल सकते हैं। इसमें देखो, यदि इसमें निकिल को हम बहुत फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड करें तो उसका उपयोग हम फैटी एसिड्स यानी ऑयल जो हैं, अनसैचुरेटेड ऑयल्स जो हैं, उसको हम हाइड्रोजनेट करके, हाइड्रोजनेशन के द्वारा हम उसको वनस्पति घी में भी बदल सकते हैं। यानी एल्कीन्स जो हैं, इनका हम हाइड्रोजनेशन करें निकिल, बहुत फाइन पार्टिकल्स निकल के लेकर के, तो हमको सैचुरेशन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन में क्लियरली अपन देख सकते हैं कि अपन इसको वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनेशन के द्वारा वनस्पति घी में बदल सकते हैं। नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जो कि जिगलर नाटर कैटलिस्ट बनाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट है, काफ़ी रिएक्शंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होता है एज कैटलिस्ट। इसमें टाइटेनियम ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसका उपयोग हो रहा है एल्कीन के पॉलीमराइजेशन में, इसको खास तौर से उपयोग में लाया जाता है। अब
हमने कई एग्जाम्पल्स देखे जो कि ये शो करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कैटलिस्ट के रूप में। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इनके अंदर ऐसी क्या खास बात होती है जिसकी वजह से ये कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो इसको देखने के लिए हमको कारण देखना पहले ये देखना पड़ेगा कि कैटलिस्ट कितनी तरह के होते हैं। देखो बच्चों, कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट और दूसरे होते हैं हिटेरोजीनियस कैटलिस्ट, यानी समांग उत्प्रेरक और विषमांग उत्प्रेरक। तो पहले हम लेते हैं समांग उत्प्रेरक। ये क्या होते हैं? समांग उत्प्रेरक या होमोजीनियस कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं कि इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो वही होती है जो रिएक्टेंट्स की होती है, यानी कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होती है। अब जो होमोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी और होनी चाहिए कि ये ड्यूरिंग रिएक्शन यानी अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट भी कर सकें और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सकें। अब आप जानते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने से सॉल्ट्स में और कॉम्प्लेक्सेस में जो ट्रांजिशन मेटल्स के द्वारा बनाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो ग्रहण भी कर सकते हैं और साथ साथ त्याग भी सकते हैं। इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स होमोजीनियस कैटलिस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरे कैटलिस्ट होते हैं हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। इन हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट के अंदर कैटलिस्ट की और रिएक्टेंट्स की फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है। हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट में अलग अलग इनकी फिजिकल स्टेट होने से यहाँ जो कैटलिस्ट होता है वो तो सॉलिड स्टेट में होता है और रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। अब इनमें होता क्या है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट जो कि सॉलिड है उसकी सतह के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। एड्जॉर्ब यानी उसकी सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। यहाँ देखो, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में फ़र्क होता है। ये आप जानते हो, जब कोई चीज़ एब्जॉर्ब होती है सतह में तो वो उसके निचले स्तर तक जाती है, जबकि एड्जॉर्प्शन में वो केवल ऊपरी सतह पर अधिशोषित होती है। तो इस तरह से अधिशोषित होने के बाद वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आसानी से रिएक्टेंट्स के साथ में क्रिया कर लेते हैं। जो उत्प्रेरक होते हैं उनकी और क्रियाकारक पदार्थों की अभिक्रिया हो जाती है और ये सतह के ऊपर आदान प्रदान कर लेते हैं। क्रिया होने का क्या मतलब है कि क्रियाकारी पदार्थों और उत्प्रेरक के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो सकता है। और चूंकि यहाँ संक्रमण धातु है इसलिए वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण विषमांग उत्प्रेरकीय सक्रियता का भी प्रदर्शन कर सकती है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। हम इसको कॉन्क्लूड कैसे करेंगे? हम कॉन्क्लूड करने के लिए देखो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण और इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने और ग्रहण करने की क्षमता के कारण ही संक्रमण धातुएं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दोनों प्रकार के कैटेलिटिक प्रॉपर्टी में यूज़ की जाती हैं और ये कैटलिस्ट अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच।